वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में दूसरे चरण की भर्ती होने जा रही है। 70,000 पदों पर शिक्षक बहाली होगी। कल बिहार की कैबिनेट मीटिंग थी और इसमें फैसला ले लिया गया है। किन किन पदों पर भर्ती होगी, कितने पद होंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। तो 6 to 8 के 31,982 पदों को मंजूरी मिल गई है। 9-10 यानी माध्यमिक के 18,880 और 11वीं-12वीं उच्च माध्यमिक की 18,830। तो ये पद हैं जिन पर मंजूरी मिल चुकी है और कम से कम अब इतने पदों पर भर्ती तो आनी तय है। हालांकि इससे पहले खबरें निकल कर आ रही थी कि 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होगी, लेकिन फिलहाल लगभग 70,000 पदों पर मंजूरी मिल चुकी है। 6 to 12 की भर्ती होने जा रही है। 69,692 यहाँ पर पद हैं। भविष्य में यदि कुछ पद बढ़ते हैं तो और भी बेहतर होगा। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो 100% पद बढ़ेंगे, क्योंकि जो वर्तमान भर्ती चल रही है इसमें पद खाली रहेंगे और इन पदों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है और अक्टूबर से नवंबर तक नए विज्ञापन को निकालने की तैयारी है। प्राइमरी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है कि इस बार 1 to 5 की भर्ती होगी कि नहीं होगी। चांसेस कम ही है कि प्राइमरी की भर्ती आए, क्योंकि लगातार 6 to 12 की बात हो रही है। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की। इससे ये भी एक चीज़ क्लियर होती है कि जो वर्तमान भर्ती चल रही है लगभग 80,000 पदों पर प्राइमरी की, इसमें सभी के सभी पद भरने वाले हैं। पूरी कोशिश होगी कि सभी पदों को भर दिया जाए, क्योंकि आगे कोई भर्ती आ नहीं रही है तो इन पदों को इसी में ही भरने की तैयारी है। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं कि 75% सीटों पर भर्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई बार आपको कहा है कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि एटलीस्ट 75%, कम से कम हम 75% सीटों को भरने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्वालिफाइंग मार्क्स को कम क्यों ही ना करना पड़ जाए, लेकिन यदि हमें पर्याप्त छात्र मिलेंगे तो सभी 100% सीटों पर भर्ती की जाएगी। तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए। और वर्तमान भर्ती में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी बेहतर है, नहीं हो पाते हैं तो एक अगली भर्ती कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के योग्यता की, लेकिन इससे पहले एक ट्वीट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चेयरमैन साहब का, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी ने कल एक ट्वीट किया और ये ट्वीट संबंधित था भ्रष्टाचार को लेकर, जो दलालों द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती में पैसे की मांग की जा रही है और जो खबरें निकल कर आ रही थी कि 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख का डिमांड हो रहा है। अब पढ़ने वाले छात्रों का कुछ नहीं होगा, सारी सीटें बिक रही हैं। तो इस पर अतुल प्रसाद जी ने कल ट्वीट किया और बताया कि पेइंग ब्रोकर्स फॉर टीचर पोस्ट, यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए दलालों को पैसा देना चाँद पर ज़मीन खरीदने जैसा है। यानी कि चाँद पर तो किसी की रजिस्ट्री है नहीं, मैं आपसे बेच दूं, कोई और मुझसे बेच दे, जो चीज़ आपकी है ही नहीं आप उसको बेच कैसे सकते हैं। यही बात उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक भर्ती है, ये जो पद हैं ये बीपीएससी द्वारा भरे जाएंगे। कोई दलाल आपसे पैसे लेकर आपको नौकरी कैसे दिलवा सकता है। तो बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और ना ही होने दिया जाएगा, और हमें पूरा भरोसा भी है अतुल प्रसाद जी पर। फिलहाल आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती वगैरह है तो आप सुधार लीजिएगा। 21 से 25 सितंबर के बीच में सीटेट का रिज़ल्ट इस माह के लास्ट तक आने के पूरे चांसेस हैं और अक्टूबर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा 10 अक्टूबर के आसपास। चलिए नई शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। तो कैबिनेट के बड़े फैसले हुए हैं। 69,992 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। 6 to 8 की योग्यता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड आपका है तो आप एलिजिबल रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। जो छात्र 12th के बाद डायरेक्ट डीएलएड किए हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। एनसीटी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन ज़रूरी है 6 to 8 के लिए। साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे। अदर स्टेट सभी पदों के लिए एलिजिबल है यदि आप योग्यता रखते हैं तो। 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी लगेगा ग्रेजुएशन का, लेकिन ये उतना टफ नहीं होगा जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का होता है। बस आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। बाकी मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाऊँगा, तो आप इसको लेकर टेंशन ना लें। बात करते हैं 9, 10 की। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले छात्र एलिजिबल रहेंगे। 11वीं 12वीं में भी सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले छात्र एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, एस्टेट अनिवार्य है, बिना एस्टेट के आप 9, 10 और 11, 12 का शिक्षक नहीं बन सकते बिहार में। एस्टेट पेपर 1 9, 10 के लिए, एस्टेट पेपर 2 11, 12 के लिए। बीएड को हर जगह मौका मिलेगा, 6 to 8 में भी, 9, 10 में भी और 11,
12th में भी। और डीएलएड वाले छात्रों को सिर्फ 6 to 8 में मौका मिलेगा, वो भी ऐसे डीएलएड जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपना डीएलएड किया हुआ है। बाकी इसके अलावा फिर कोई और डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मान के चलें अक्टूबर से नवंबर तक इसका विज्ञापन आ जाएगा, दिसंबर से जनवरी तक परीक्षा कराने की तैयारी है। बीपीएससी से ही ये भी भर्ती कराई जाएगी, ये भी क्लियर हो गया है। तो एक बड़ा मौका है, आप इसके लिए अब लग जाइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।